नमस्ते दोस्तों, इस नए एक्सप्लेनर में सबका स्वागत है। आज बात होगी जीरो से वेल्थ बनाने की, मतलब एकदम शुरुआत से अपना फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट कैसे तैयार किया जाए। अक्सर लोग बिना सोचे समझे निवेश के मैदान में कूद पड़ते हैं और फिर उन गलतियों का शिकार होते हैं जो उनकी पूरी मेहनत की कमाई डुबा देती हैं। तो आज के इस सेशन में हम उन्हीं गड्ढों से बचना सीखेंगे और धन निर्माण के सही और सुरक्षित रास्ते को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज के सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि पर्सनल फाइनेंस आखिर है क्या, फिर बात करेंगे बजटिंग और सेविंग हैबिट्स की, उसके बाद फाइनेंशियल गोल्स सेट करना सीखेंगे, फिर देखेंगे कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स फेल क्यों होते हैं, और आखिर में बात होगी स्मार्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। चलिए पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। पर्सनल फाइनेंस क्या है और इसकी नींव कैसे रखी जाती है। सच कहें तो पर्सनल फाइनेंस का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस के नंबर नहीं है। ये पैसों के पूरे मैनेजमेंट का खेल है, जिसमें इनकम, खर्चे, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और प्रोटेक्शन, ये सब कुछ शामिल है। देखिए, वेल्थ क्रिएट करना कोई एक रात का जादू नहीं है। ये तो एक लंबा सफर है, जहां अनुशासन के साथ उठाए गए छोटे छोटे कदम लॉन्ग टर्म आर्थिक स्थिरता और आज़ादी तक ले जाते हैं। किसी भी सफल इन्वेस्टर की शुरुआत शेयर बाजार से नहीं, बल्कि अपने खुद के पैसों के मैनेजमेंट को समझने से ही होती है। अगर ध्यान दें तो पर्सनल फाइनेंस के ये 5 सबसे अहम हिस्से होते हैं: इनकम, खर्चे, बचत, निवेश और प्रोटेक्शन। और दिलचस्प बात यह है कि सबका हिस्सा 20-20% है। ये कोई रैंडम गणित नहीं है, बल्कि ये बताता है कि लाइफ में किसी भी बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए इन पांचों के बीच एकदम परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। मान लीजिए खर्चे कंट्रोल से बाहर हो गए या फिर इंश्योरेंस जैसी प्रोटेक्शन को इग्नोर कर दिया, तो यकीन मानिए पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ढह सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, बजटिंग और बचत की आदतें, यानी अपनी फाइनेंशियल इमारत की मजबूत दीवारें कैसे खड़ी करें। एक अच्छी बजटिंग ना किसी सर्वाइवल गाइड जैसी होती है। इसके 5 बड़े सिंपल लेकिन बहुत जरूरी कदम हैं। पहला, कमाई के सभी सोर्सेस का पता होना। दूसरा, एक बेहद सख्त बजट प्लान करना। तीसरा स्टेप बहुत ही खास है, सबसे पहले खुद को पे करना। चौथा, उन कर्जों को जल्द से जल्द खत्म करना जिन पर बहुत भारी ब्याज जा रहा है। और पांचवा, क्रेडिट स्कोर पर हमेशा नजर रखना। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में निवेश शुरू करने के लिए पैसा जुटाने के बिल्कुल बेसिक सर्वाइवल स्किल्स हैं। अभी जो हमने कहा ना, पे योर सेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को भुगतान करें, ये पर्सनल फाइनेंस का सबसे बड़ा गोल्डन रूल है। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सैलरी आते ही सीधे शॉपिंग मॉल चले जाना है। इसका असली मतलब ये है कि इनकम का एक हिस्सा खर्चे शुरू होने से पहले ही सीधे सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ऑटोमेटिक तरीके से चला जाना चाहिए। बस यही एक आदत शुरुआती लोगों के लिए वेल्थ बनाने की सबसे अचूक चाबी है। यहीं पर ज़रूरत और इच्छाओं यानी नीड्स और वांट्स का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ज़रूरतें वो खर्चे हैं जिनके बिना काम नहीं चल सकता, जैसे राशन, घर का किराया या कर्ज की EMI। दूसरी तरफ इच्छाएं वो सडन इम्पल्सिव शॉपिंग या लाइफस्टाइल अपग्रेड्स हैं जो अक्सर रास्ते से भटका देते हैं। अगर सच में एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाना है तो इन गैर ज़रूरी इच्छाओं पर लगाम लगानी ही पड़ेगी, ताकि निवेश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बच सके। चलिए अब तीसरे कदम पर आते हैं, फाइनेंशियल गोल सेट करना, जो वेल्थ की पूरी वास्तुकला या आर्किटेक्चर तय करता है। गोल्स हमेशा अलग अलग टाइमलाइन के होते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म गोल्स में आता है एक मजबूत इमरजेंसी फंड बनाना। अचानक नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो ये फंड एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा रहता है। और लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे कि रिटायरमेंट फंड, ये सुनिश्चित करता है कि बुढ़ापे में पैसों की कोई तंगी ना हो। देखिए, जब तक बचत को किसी स्पष्ट और टाइम बाउंड लक्ष्य के साथ नहीं जोड़ा जाता, तब तक वो पैसा बिना दिशा के ही रहता है। अब आते हैं चौथे और बहुत ही सीरियस टॉपिक पर, ज्यादातर इन्वेस्टर्स फेल क्यों होते हैं, यानी इस इमारत की छत पर क्या क्या खतरे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल जो अक्सर उठता है, शेयर मार्केट में लाखों लोग एंटर करते हैं, पर उनमें से मुट्ठी भर लोग ही लगातार पैसा क्यों बना पाते हैं? क्या मार्केट सच में पैसा खा जाता है? बिल्कुल नहीं। असल में बिना बेसिक्स क्लियर किए और बिना एक मजबूत नींव बनाए जब लोग सीधे मार्केट की ऊंचाइयों पर छलांग लगाते हैं तो नतीजे बेहद खतरनाक होते हैं। ये फेलियर ज़्यादातर साइकोलॉजिकल होते हैं, जैसे मार्केट को लॉटरी टिकट समझ लेना और रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखना। इसके अलावा बिना ट्रेंड या स्टॉप लॉस को समझे ट्रेडिंग शुरू कर देना, रिस्क मैनेजमेंट को पूरी तरह इग्नोर करना और मार्केट गिरते या उठते समय डर और लालच के वश में आ जाना। एक और बड़ी गलती होती है किसी इन्फ्लुएंसर को बस आंख बंद करके कॉपी करना। एक जुआरी जो बस तुरंत रिटर्न चाहता है और एक इन्वेस्टर जो धैर्य रखता है, उनके बीच का सबसे बड़ा फर्क यही माइंडसेट है।
एक पुरानी चेतावनी है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। मार्केट एक बहुत ही महंगा टीचर साबित हो सकता है। अगर बिना सपोर्ट, रेजिस्टेंस या रिस्क को समझे मार्केट में उतरे तो ये बिना किसी रहम के सारा कैपिटल सोख लेगा। और मार्केट जो सबक सिखाता है ना, उसकी फीस बहुत भारी नुकसान के रूप में चुकानी पड़ती है। तो फिर इस खतरे से कैसे बचें? जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं वो मुनाफे के बारे में सोचने से पहले हमेशा ये तय करते हैं कि वो कितना नुकसान सहने के लिए तैयार हैं। जरा सोचिए, आधी जमा पूंजी बस एक ही दांव पर लगा देना कितना बड़ा सुसाइड है। रिस्क मैनेजमेंट ही वो इकलौती ढाल है जो किसी को भी पूरी तरह से बर्बाद होने से बचा सकती है। और अब हम आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर हैं, स्मार्ट लॉन्ग टर्म निवेश, मतलब हमारी पूरी तरह से तैयार फाइनेंशियल इमारत। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सीधा सा फंडा है कि अच्छे एसेट्स को दशकों तक होल्ड किया जाए। इसमें कंपाउंडिंग के जादू और डाइवर्सिफिकेशन पर भरोसा किया जाता है, जिससे लगातार वेल्थ बनती रहे। इसके उलट रिस्की एसेट्स में तुरंत मुनाफे की लालच में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी और रिस्क उठाया जाता है। लेकिन अगर सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म निवेश के धैर्य और कंपाउंडिंग की जबरदस्त ताकत से ही मिलती है। अब ये जीरो यानी शून्य का नंबर यहाँ क्या कर रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल मार्केट्स में गारंटीड या पक्के रिटर्न की मात्रा बिल्कुल जीरो होती है। जी हाँ, शून्य। यहाँ कुछ भी गारंटीड नहीं है और बिल्कुल इसीलिए अनुशासन, हमेशा कुछ नया सीखते रहना और पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एकदम जरूरी है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने वाला है। अब तक की जर्नी में सबसे बड़ी फाइनेंशियल या ट्रेडिंग गलती क्या रही है? पुरानी गलतियों को पहचानना और उनसे सीखना ही असल में सक्सेस की चाबी है। ये सफर आज यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि एक मजबूत बजट और सही समझ के साथ आज से एक नई और ज्यादा सुरक्षित शुरुआत होती है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।